पीएचडी का जो काम है वो काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। पीएचडी का काम सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला और हमें उम्मीद है कि उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। और पहले तो सुना जा रहा था कि शायद क्योंकि ये 25,000 पेजेस का ये मामला है, जो हमारा 370 का जो मामला बना है, और ये जो जस्टिस कौल हैं उनके वन ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द बेंच, उनकी रिटायरमेंट है दिसंबर में। सो उसके पहले पहले इस पर जजमेंट आएगी। मगर अभी कुछ ज़राया से मुझे मालूम हुआ है दिल्ली में कि शायद इट कुड बी एज अर्ली एज एंड ऑफ नवंबर। सो हमारा पीएचडी कहीं नहीं कहीं जाएगा। पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, सीपीएम, सीपीआई, जेकेपीएम और जो भी लाइक माइंडेड इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं जम्मू से, यहाँ से, उसका काम ये देखना है, हमारा काम ये देखना है कि इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें 370 के मैटर में। और जहां तक 370 का मैटर है, वो केस हमने हैंड्स डाउन जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि जस्टिस उनको जजमेंट देनी है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्या होगा, मगर इंशाल्लाह हमारे हक में उम्मीद है कि फैसला होगा। अगर नहीं हुआ, वी हैव अरेंजमेंट्स, लीगल अरेंजमेंट्स रेडी टू इमीडिएटली जंप इन। ये केस 370 में आपकी माध्यम से अपने बीजेपी के भाइयों को बहुत ही अदब से, एहतराम से कहना चाहूंगा, 370 को आप नहीं मार सकते हैं। 370 वो चीज़ है जो ता कयामत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक रहेगी। ये याद रखें आप मेरी बात। इस पर कोई न हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, न इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। पीएचडी का बेसिक काम ये है। हाँ, पीएचडी का दूसरा काम ये होगा, जो मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहैसियत एक एग्जीक्यूटिव मेंबर वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि पीएचडी तमाम इलेक्शंस इकट्ठे लड़े, म्युनिसिपैलिटी से लेकर आपके पार्लियामेंट तक, आपकी असेंबली तक। मैं कोशिश करूंगा, मुझे उससे सब कोई बात नहीं है। वो जब हम टेबल पर बैठेंगे, बाकी में इस वक्त अपनी अपनी जमात को लेकर सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात का सिस्टम सही रखें। मैं भी अभी कुछ दिनों के बाद शायद शेरी कश्मीर के 5 अगस्त 5 दिसंबर का जो फंक्शन होता है, उसके बाद शाह साहब का 6 जनवरी को होता है, उसके बाद आप भी मुझे सड़कों पर, रोड पे देखेंगे। मगर एज पीएचडी में पहले मेरी कोशिश होगी दैट पीएचडी शुड स्टिक टुगेदर, क्योंकि हमारा इस वक्त एक मुद्दा है कि भाई साहब, आपको बीजेपी को यहां से दूर रखना है। उसके लिए यूनिटी इज पैरामाउंट। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी उधर। मैं माफी चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पीडीपी से भी, बाकी जितने भी हमारी जमातें हैं, हमारी खुद की जमात, above party politics we have to go and ensure that you win all elections hands down. ये हमारा काम होगा। All credibility from the people side, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे पीएचडी में काफी ज्यादा आपसे नाला है, काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी जो है सियासतदान ने यहाँ पर खोई है। आपको लगता है कि आप लोगों के एस्पिरेशन से खेल रहे हैं, इंस्पिरेशन से खेल रहे हैं, या लोगों के जज्बात जो थे पीएचडी पर वो भी अब दूर होने लगे हैं? अगर ऐसी बात है, यही जब भी दोबारा मीट लगेगी, हालांकि पीछे एक मीटिंग लगी थी, मगर वो जैसे आपको डॉक्टर फारूक साहब ने उस वक्त कहा भी, वो पीएचडी की मीट नहीं थी। वो उनने मुनासिब समझा, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो उनसे मिले नहीं थे बहुत टाइम से, उनसे बात करनी थी। पीएचडी का जब भी सेशन अब लगेगा, उसमें मैं भी अपनी तरफ से एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं अपनी बात सामने रखूंगा। और मेरी बात यही होगी कि आपको अगर जो कुछ हमने बातें की थी कि जिसमें हमको बाज़ाब्ता तौर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मैदान में उतरना था, हमने अभी तक नहीं किया है वो। और अच्छा है, क्योंकि आइंदा इलेक्शन सामने आ रहा है, 370 का मामला सामने आ रहा है, कुछ पता नहीं है क्या होगा। वी डोंट नो एक्चुअली क्या बात बनेगी वहाँ पर। वी हैव टू बी यूनाइटेड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। यूनिटी इज मस्ट। जो नहीं मानेगा उस चीज को, वो बहुत बुरा मार खा जाएगा, वो कोई भी हो। शाह साहब, यहाँ पर अगर देखेंगे, सरकार में रहकर जो है एक बात की जाती है, सरकार से जब फारिग होते हैं तो दूसरी बात की जाती है। ये हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, पीडीपी में भी, और जिस तरह से यहाँ पर अभी अपोजिशन पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी है, वो भी ये ब्लेम कर रही है कि उमर साहब की सरकार में इतने मारे गए, महबूबा की सरकार में इतने मारे गए,
ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं है यहाँ पर सियासत? आपकी बात बहुत सही है। देयर इज अ वेरी बिग व्हाट यू कॉल गवर्नेंस डेफिसिट इसको बोलते हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट्स देखी हैं शेर कश्मीर की, मैंने गवर्नमेंट्स देखी हैं मेरे वालिद की, और दो गवर्नमेंट्स टफ सॉलिड गवर्नमेंट्स, उसके बाद डॉक्टर साहब की भी, उसके बाद बाकी ये जो बाकी सरकारें आई, यस देयर इज नो डाउट देयर इज गवर्नेंस डेफिसिट। और इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों को हम सब सामने लाएंगे दे विल बी मैन ऑफ कैरेक्टर। आज का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, म्यूनसिपैलिटी से लेकर पार्लियामेंट से लेकर आपके आगे तक का इलेक्शन, ये बहुत ही आपकी फ्यूचर जनरेशन को ये उस पर इफेक्ट करेगा। सो ये छोटे मोटे चीज़ नहीं है। आप जिन लोगों को भी चुनेंगे वो बहुत ही आला किस्म की कैरेक्टर रखने चाहिए वो लोग, क्योंकि उनका काम बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट और संगीन है, माने रखता है। आज का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। इसलिए मैं जितने भी आपने जो सवाल किया, जितने भी लोग इस वक्त दाएं बाएं घूम रहे हैं, भाई साहब मैं आप सबको कह रहा हूं, आप अपने बच्चों और उनके बच्चों की नजर उन पर नजर रखिए। आपको पॉलिटिक्स उनके लिए करनी है। जम्मू कश्मीर का जो ये अनइवन इस वक्त मामला है, इसको बैलेंस में लाना है, ये हमारा काम है। बाकी ये एक दूसरे पे ये वार करने, तू मैं करने और कशिर पचवना पाम पाम करने बंद कीजिए आप लोग। इट्स नॉट डन। मैं उसी पर आने वाला था एक्चुअली। यहाँ पर अगर देखेंगे आपकी सियासत जो है पहले दिन से ही बिल्कुल दो टोक अल्फाज में आप कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे सियासतदान हैं जो मीर साहब है वो उमरुल्लाह मीर साहब पर इस तरह के आपस में इस तरह की रसाकशियां चल रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए सभी अजीज हैं हमारे, सभी एक ही खीमे के चट्टे बट्टे हैं, यहीं से सब निकले, मुझे लेकर सब लेकर शेर कश्मीर की सियासत से निकले सब, चाहे वो उमर हो, मैं हूँ, ये अपना मीर साहब हो, कोई साहब हो। सो जब आप बात इस तरह करते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं, सो अपने बेसिक कैरेक्टर पर नज़र रखें कि आप लोग आए कहाँ से हैं, उस पर नज़र रखें। और 370 को कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और उसको इंशाल्लाह ये जो मामला है इसको रिवोक कराएं। ये काम हमारा ये है। बाकी गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी बार उम्मीद है कि हम एक यूनाइटेड फाइट करके ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सरकार चलाएंगे, और उनका काम पॉलिटिकली होगा कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी जिससे लद्दाख छूट गया है, उसको पहले लद्दाख को बराबर वापस किया जाए जम्मू कश्मीर के साथ, और उसके बाद गवर्नेंस उस तरीके की दी जाए जिस तरीके की गवर्नेंस शेर कश्मीर करते थे, जिस तरीके की गवर्नेंस मेरा बाप करता था, मेरे वालिद मोहतरम करते थे, वैसे काम कीजिए। मेरा एक इंपॉर्टेंट एक मेंबर उस फोरम पे मैं इन चीज़ों पर बात करूंगा। हाँ, अगर चला इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि चलेगा, नहीं चला तो सब लोग अपना अपना फिर सोचेंगे, क्या कह सकते हैं उसमें। थैंक यू।